तो आज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी स्टार्ट करेंगे। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी में सबसे पहले कि क्या क्या कंटेंट्स है। तो सबसे पहला हम लोग पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस और पॉइंट चार्जेस, सिस्टम ऑफ जितने भी चार्जेस है सबके लिए पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करेंगे। ठीक, यही हमारा सेगमेंट होगा जिसमें कि इसको अप्लाई भी करेंगे और फिर इससे रिलेटेड प्रैक्टिस क्वेश्चंस। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का मीनिंग क्या है। इनिशियली जैसे दो पॉइंट चार्ज है, दोनों पॉइंट चार्ज के बीच का डिस्टेंस हमको नहीं पता, हम उसको इनफाइनाइट मान रहे हैं। अब इस दोनों पॉइंट चार्ज को जब इन्फिनिटी पर रखा तो किसी तरह का अमाउंट ऑफ वर्क नहीं हुआ। तो जब अमाउंट ऑफ वर्क नहीं होगा तो इनके बीच का पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगा। ठीक, क्योंकि ये इन दोनों के बीच जो फोर्स ऑफ रिपल्सन लग रहा है उसके अगेंस्ट कोई भी अमाउंट ऑफ वर्क नहीं हो रहा है। तो जब अमाउंट ऑफ वर्क नहीं होगा तो पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब इन दोनों चार्ज को हमने क्लोजर लाया, Q1 और Q2 को थोड़ा नजदीक लाएंगे। Q1 को वहां से उठा करके अपने पोजीशन से यहां ला दिया, Q2 को भी वहां अपने पोजीशन से यहां लाया। तो एडिशनल वर्क किया आपने, इसका मतलब ये अमाउंट ऑफ वर्क पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये इलेक्ट्रिक फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है, इसलिए अमाउंट ऑफ वर्क कंजर्वेटिव फोर्स के लिए पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। बेसिक ये, इस चीज को दिमाग में रखेंगे कि जब हम लोग लिखते हैं कि अमाउंट ऑफ वर्क इज स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी, मीनिंग ये है कि जो भी अमाउंट ऑफ वर्क हो रहा है, या सिंपली हम लोग कहते हैं कि जो फोर्स एग्जर्ट हो रहा है वो कंजर्वेटिव फोर्स के लिए, तब उस कंडीशन में अमाउंट ऑफ वर्क पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। तो यही हम लिखते हैं कि व्हेन दे आर ब्राउट क्लोजर टू वन अनदर, work has to be done against the force of repulsion and this amount of work is stored as potential energy। ये amount of work potential energy में स्टोर हो जाए। ठीक, अब यहां पर ये हम लिखा भी क्या, एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज ए कंजर्वेटिव फोर्स, दिस वर्क गेट्स स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द टू चार्जेस। ठीक, अब एक्सप्रेशन वगैरह जो भी है वो हम लोग फाइंड करें। इसका मतलब यहां पर पोटेंशियल एनर्जी को क्या डिफाइन किया, इसको हम लोगों ने डिफाइन किया कि अमाउंट ऑफ वर्क डन इन असेंबलिंग द चार्जेस एट देयर लोकेशंस। पहले ये चार्ज यहां था, यहां इस चार्ज को असेंबल करके यहां इस लोकेशन पर लाया, इसके लिए जो अमाउंट ऑफ वर्क हुआ वही पोटेंशियल एनर्जी। ठीक, यहां तक आ गया समझ। अब पोटेंशियल एनर्जी हम लोग निकालते कैसे। तो सबसे पहले पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि एक चार्ज Q1 है, इस Q1 का एक इलेक्ट्रिकल इन्वायरमेंट है, फील्ड है, और फील्ड रेडियली आउटवर्ड है। एक चार्ज Q2 को हम अगेंस्ट द फील्ड इंफिनिटी से B तक ला रहे हैं। इसका मतलब जब हम इंफिनिटी से B तक लाएंगे तो जो अमाउंट ऑफ वर्क निकालेंगे वो अमाउंट ऑफ वर्क न्यूमेरिकली इक्वल होगा पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज Q1 एट B। ध्यान से मेरी बात को समझेंगे, हम लोगों ने अमाउंट ऑफ वर्क को पढ़ रखा है, अमाउंट ऑफ वर्क फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर A टू B, Q इनटू फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल। तो जब आप अमाउंट ऑफ वर्क करेंगे फ्रॉम इंफिनिटी टू बी लाएंगे चार्ज को, तो चार्ज कौन ला रहे हैं भाई, Q2 ला रहे हैं। इसका पोटेंशियल कहां है भाई, बी तक। इनिशियली कहां है,
इंफिनिटी। इसका मतलब क्या हो जाएगा, Q2 एंड पोटेंशियल B किसका, चार्ज Q1 का। दिस अमाउंट ऑफ वर्क is equal to Q2 और potential due to charge Q1 1 by 4 pi epsilon naught Q1 by R distance R. And this amount of work is stored as potential energy, then 1 by 4 pi epsilon naught Q1 Q2 by R. यही हमारा पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन हो जाएगा। आया समझ में? तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस का फॉर्मूला हम लोग यही यूज करेंगे। हो गया, इरेज करें। चलो अब देख लेते एक्सप्रेशन क्या आ रहा हमारा, चेक करो। लिखा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट बी ड्यू टू चार्ज Q1 वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू बी एट ए डिस्टेंस R। तो पोटेंशियल B तक निकालिए किसका, ड्यू टू चार्ज Q1, और वर्क हमने अमाउंट ऑफ वर्क को किसके बराबर लिखा, चार्ज इनटू पोटेंशियल एट बी, और फाइनली ये अमाउंट ऑफ वर्क पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, और U का वैल्यू क्या आ गया, 1 by 4 pi epsilon naught Q1 Q2 by R। यहां तक क्लियर 100%। तो ये 2 पॉइंट चार्ज के लिए फॉर्मूला ये यूज। अब मान लो क्वेश्चन में जब हमको 3 पॉइंट चार्जेस हो तब कैसे निकालें, तो ध्यान से मेरी बात को समझना। ये हमने जो पोजीशन बनाया 1 2 3, इनिशियली 1 पे चार्ज Q1 था, पहले यहां कुछ नहीं है। इस Q1 को, इसको छोड़ दो, ये फिगर थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। इस Q1 को हम यहां लेके आए, यहां कुछ भी नहीं है। तो जब कुछ भी नहीं है तो अमाउंट ऑफ वर्क जब आपने Q1 को लाने के लिए किया तो देयर इज नो फील्ड, कोई फील्ड नहीं है, क्लासरूम में हम नहीं है, नो फील्ड। क्लास में बच्चे आ गए, एक बच्चा आया, ठीक, नो फील्ड, कोई वर्क नहीं। अब Q1 का अपना फील्ड हो गया, अपना फील्ड है E। अब हम Q2 को ला रहे हैं, तो जब Q2 को लाएंगे तो अगेंस्ट द फील्ड ऑफ Q1, इट मींस अमाउंट ऑफ वर्क W2 इज इक्वल टू, क्या तरीका है लिखने का, 1 by 4 pi epsilon naught Q1 Q2। डिस्टेंस क्या लेंगे, 2 को लाया है इसलिए डिस्टेंस R21 नॉट 1 2।
जिसको लाएंगे वहां से इनिशियल। अब नेक्स्ट स्टेप आ जाओ। अब Q1 का फील्ड बन गया, Q2 का भी फील्ड बन गया, दोनों के फील्ड बन गए। अब Q3 को लाना है इन्फिनिटी से। किसके अगेंस्ट लाएंगे? Q1 के एज वेल एज Q2। देन अमाउंट ऑफ वर्क W3 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। Q1 और Q3 का इंटरैक्शन। डिस्टेंस क्या हो गया? R31 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। फिर किसके किसके बीच इंटरैक्शन? Q2 और Q3 के बीच। डिस्टेंस क्या हो गया? R32। then total amount of work W1 plus W2 plus W3। अब सबको जोड़ देंगे तो W1 तो बाई 0 है ही, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 divided by R21 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। नेक्स्ट है Q1 Q3 divided by R31 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 Q3 divided by R32। आया समझ में? क्लियरली 100%? चलिए नोट कर लीजिए इसको। तो जब भी 3 पॉइंट चार्जेस होंगे तो इसी तरह से हम लोग अमाउंट ऑफ वर्क को फाइंड करेंगे। हो गया? इरेज करें? तो यहां पर देख लें रिजल्ट क्या आ रहा है। पहला अमाउंट ऑफ वर्क 0 ये लिखा है, ठीक। नो फील्ड इज देयर। जब आपने Q2 को लाया तो वर्क डन अगेंस्ट द फील्ड सेटअप बाई चार्ज Q1। फिर आपने Q3 को जब लाया तो फील्ड किसका किसका हो गया? Q1 Q2 का, उसके अगेंस्ट में। और फाइनली टोटल अमाउंट ऑफ वर्क इन तीनों का सम हो गया, तो ये रिजल्ट आ गया। तो जब भी 3 पॉइंट चार्जेस रहेंगे तो इस तरह से हम लोग इसको अप्लाई करें।
दूसरी चीज यहां पर जब हम लोग को प्रॉब्लम रहेगा तो मान लो कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल पे 3 वर्टिसेस पे चार्जेस होते हैं, इसको असेंबल किया तो इसमें जब हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो यहां पे टोटल पोटेंशियल एनर्जी जब निकालेंगे तो एनर्जी बिटवीन 1 एंड 2, 1 2 का इंटरेक्शन, 2 3 का इंटरेक्शन और फिर 3 1 का इंटरेक्शन हो। आया समझ में? दूसरी बात, अब कभी कभी क्वेश्चन में रहता है कि मान लो कि किसी लोकेशन पे चार्जेस हैं, इनिशियली उसके बीच के डिस्टेंस को डिक्रीज किया या इंक्रीज किया तो अमाउंट ऑफ वर्क कितना होगा। तो इस कंडीशन में इंक्रीज करो डिक्रीज करो कुछ भी, तो अमाउंट ऑफ वर्क हमेशा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में रखोगे, और पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस इनिशियल, ये दो कॉन्सेप्ट बहुत शार्प होना चाहिए, तभी आप अमाउंट ऑफ वर्क निकाल पाओगे। कि अमाउंट ऑफ वर्क हम यहां जब भी यूज करेंगे चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस इनिशियल। आ गया समझ में? ये फॉर्मूला लिख लीजिए, फिर इस पर बेस्ड हम लोग अभी क्वेश्चन करेंगे इमीडिएट। हो गया? चलिए अब जैसे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन हमारे पास है कि 2 पॉइंट चार्जेस 0.2 माइक्रोकूलम and 0.01 microcoulomb are placed 10 centimeter apart. Calculate the work done in reducing the distance to 5 centimeter. तो सिंपली कहता है कि पहले दो चार्ज जो है वो 0.2 माइक्रोकूलम और 0.01 माइक्रोकूलम ये 10 सेंटीमीटर पे रखे गए। अब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर कर दिया। 0.01 माइक्रोकूलम, इनके बीच का डिस्टेंस चेंज करके 5 सेंटीमीटर कर दिया, तो कितना अमाउंट ऑफ वर्क हो? तो ऑब्वियसली आपने चेंज किया तो अमाउंट ऑफ वर्क इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनली क्या है? ये इन दोनों का चार्ज, तो क्या है भाई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये फाइनल है, इसको डिस्टेंस हम R2 मान लेते हैं। ये पहले वाला जो डिस्टेंस है उसको हम लोग R1 मान लेते हैं, चार्ज का पेयर वही है, ये R1 मान लेते हैं। अब वैल्यू डाल दो भाई, 9 इंटू 10⁹9 Q1 Q2, चार्ज का पेयर वही है 0.2 0.01 10⁻⁻12। डिस्टेंस कितना है भाई? फाइनली 5 सेंटीमीटर। माइनस इनिशियल में आ जाए 0.2 0.01 10⁻⁻12, ये कितने हैं भाई? 10 सेंटीमीटर, तो 10 इंटू 10⁻⁻2। सॉल्व करो जल्दी से बताओ। 9 इंटू 10⁻⁹9 और ये 0.2 0.01 10⁻⁻12 कॉमन हो गया, 10⁻⁻2 भी कॉमन हो जाएगा, और ये 1/5 - 1/10। सॉल्व कर लो जल्दी, बताओ कितना आ रहा है, क्विक, देर नहीं लगाओ।
जल्दी सॉल्व करो। नहीं हुआ, इतना देर सॉल्व करने में लग रहा है। इतना टाइम लगा दिया सॉल्व करने में। रे सीधा 9 इंटू 10⁹ तो ये डेसिमल हटाओ तो ये 10 हो गए, ये डेसिमल हटाओ तो 100 हो गए हैं। ये 100 इसके साथ कैंसिल हो गया। सिंपल है। ऊपर हो गए 18, 10 का पावर कितना बचा 9 और ये 8 बचा, और 10⁻⁻12 -4 बचा। तीनों और इसमें आ गए 10 एलसीएम 2 - 1, तो ये 18 इंटू 10⁻, ये ऊपर चला गया -5 इंटू 1, तो कितने आ गए 1.8 इंटू 10⁻⁻4 जूल है। देखो यही आ रहा है, चेक करो। नहीं आया? अरे क्या दिक्कत है तुम लोगों को इतना सिंपल कैलकुलेशन में। कंफर्म? देख लो, गलती होगा तो तुम लोग जानो। ठीक है, कंफर्म? सोच के बोलो। चेक कर लो पहले। ठीक है, चलो इरेज कर रहे हैं। यही है पोजीशन इनिशियल फाइनल, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल 1.8 इंटू 10⁻⁻4 जो हार्ट बीट बढ़ गया था कि कहीं गलती हो जाएगा नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है यहां पर कि 3 पॉइंट चार्जेस 1 coulomb, 2 coulomb, 3 coulomb are placed at the corners of an equilateral triangle of side 1 meter. 3 पॉइंट चार्ज इक्विलेटरल ट्रायंगल के कॉर्नर पे हैं। एक यहां 1 कूलम, यहां 2 कूलम, 3 कूलम, और यहां साइड है 1 मीटर, 1 मीटर, 1 मीटर। अब कहता है कि 1 कूलम और 2 कूलम 3 कूलम को हमने स्मॉलर इक्विलेटरल ट्रायंगल जो इसके अंदर बनेगा वहां लाके रख दिया। 1 कूलम को, 2 कूलम को, 3 कूलम को, और एक नया इक्विलेटरल ट्रायंगल जो बनाया वो 0.5 मीटर साइड का बना दिया, 0.5 मीटर साइड का बना दिया। इसके लिए कितना अमाउंट ऑफ वर्क किया? तो सबसे पहला हम अमाउंट ऑफ वर्क जब भी निकालेंगे तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, फाइनल माइनस इनिशियल,
तो फाइनल क्या है भाई, पहले किसके किसके बीच, 1 कूलम 2 कूलम, डिस्टेंस कितना 1 मीटर, फाइनल में सॉरी 0.5, 0.5 किसका 1 2 का, फिर 2 3 का इंटरैक्शन, पहले फाइनल को सिंप्लीफाई करेंगे, 2 और 3 0.5, फिर 3 और 1 के बीच 3 कूलम 1 कूलम 0.5, ये हो गया फाइनल, माइनस इनिशियल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1 कूलम 2 कूलम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 2 कूलम 3 कूलम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 3 कूलम 1 कूलम 1। आया समझ में, यस नो, यस नो। अब सॉल्व कर लो जल्दी से, बहुत इजी है। ऊपर वाला क्या बन गया देखो सीधा, 9 इंटू 10⁻⁹, 2 डिवाइड बाई 0.5, 6 डिवाइड बाई 0.5, 3 डिवाइड बाई 0.5, माइनस 9 इंटू 10⁻⁹, 2 डिवाइड बाई 1, 6 डिवाइडेड बाई 1, 3 डिवाइडेड बाई 1। चलो सॉल्व करो, अब तो इजी है। देखो कितना आ रहा, तुम बताओ जल्दी से आंसर, बाद में सोना। हाँ, इसको नींद आने लगती है। आ गया, कितना आंसर आया, कहा माइनस, ये पहला फाइनल माइनस इनिशियल। हाँ तो ये 9 इंटू 10⁻⁹ कॉमन लिया, अरे नहीं हुआ सॉल्व। क्या यार तुम लोग, क्या है एकदम, टोटल 99 इंटू 10⁻⁹। चलो कंफर्म होते, तुम लोगों का आया, यही आ रहा है, नहीं आता सॉल्व करने, तुम लोग नहीं पढ़ते हो, एकदम नहीं पढ़ते हो, सिर्फ नोट करके चले जाते हो। एक सिंपल कैलकुलेशन दे रहे हैं यार, तुम मैथमेटिक्स पढ़ते हो कि मजाक करते हो। -99, -99 कहां से आ जाएगा, ये क्वांटिटी लार्जर है, कैसे निगेटिव आएगा। नहीं सॉल्व हुआ, छोड़ दो, छोड़ दो, तुम लोग मैथ्स वगैरह सब छोड़ दो। 9 तुम्हारा आया, तुम्हारा आया, तुम्हारा, छोड़ दो मैथ्स, छोड़ दो, होम साइंस ले लो, वो भी नहीं मिलेगा, वो भी खाना बनाने नहीं आता है। आया, अरे बेवकूफो, बारिश भी नहीं हो रही जो बोले चुल्लू भर पानी में डुबो। सिंपल 9 इंटू 10⁻⁹ कॉमन लेंगे तो ये वाला
पूरे में कॉमन ले लेते हैं, तो ये तुम्हारा 0.5 है, ऊपर 6 2 8 और 3 11 हो गया, माइनस ये हो गया तुम्हारा 6 2 8 3 11, नीचे 1 है, ये भी 11 कॉमन हो गया, 9 इंटू 10⁻⁹, ये बचा 1/0.5 माइनस 1, 99 इंटू 10⁻⁹, ये 0.5, 1 में से 0.5 चला गया, 0.5। एकदम सिंपल है यार। इरेज करें, चलो वही है 9.9 इंटू 10⁻10, एक ही बात है। चलिए अब आ जाए, क्वेश्चन का फॉर्मेट बदलेगा। मान लो 3 की जगह 4 हो जाए, 6 हो जाए, 8 हो जाए, तब हम लोग प्रॉब्लम को कैसे डील करते हैं। तो वही कहता है इफ n लार्जर देन 4, स्क्वायर के लिए निकालना हो पोटेंशियल एनर्जी, तो फॉर्मूला बिल्कुल कितने पेयर बनते हैं, वो हमने एक फॉर्मूला लिखा nc2, n नंबर ऑफ वर्टिसेस, c कॉम्बिनेशन, तो 4c2 का वैल्यू 6 आता है, हेक्सागन में 6 वर्टिसेस होते हैं, तो n की जगह 6c2 आ जाएगा, क्यूब के लिए 8 वर्टिसेस 8c2। अब ये वैल्यू कितना ज्यादा है, 4c2 मतलब फैक्टोरियल 4, ये फॉर्मूला होता है एनसीआर का, फैक्टोरियल n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r। तो 4c2 जब हम लिखते हैं तो फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 2 4 माइनस 2 2, फैक्टोरियल 4 को एक्सपैंड करते हैं तो 1 2 3 4, और फैक्टोरियल 2 को एक्सपैंड करते हैं तो 1 2, फैक्टोरियल 2 भी 1 2, तो 2 इंटू 2 4, इससे कट जाता है 6 आ जाता है। ये हम सीख नहीं रहे, हम वैल्यू बता रहे, 6 पेयर आएगा, हेक्सागन में 15 आएगा। अब 15 को सॉल्व करना टाइम लगेगा, हमारा क्वेश्चन 1 मिनट का होता है, तो उसका एक शॉर्टकट ट्रिक देखिए क्या है। कहता है जब भी ऐसा होगा तो हम पोटेंशियल एनर्जी जो निकालेंगे, जैसे फर्स्ट चार्ज का हर के साथ इंटरेक्शन, सेकेंड चार्ज का हर के साथ इंटरेक्शन, तो फर्स्ट का सेकेंड के साथ, थर्ड के साथ, फोर्थ के साथ, एन के साथ, इसी तरह से सेकेंड का 1 2 3 4, इसके बहुत सारे, फिर थर्ड का बनेगा 3 1 3 2 3 3, 4 का बनेगा 4 1 4 2 4 3 4 5, 5 का बनेगा 6 का बनेगा, बहुत परेशानी। तो इन जनरलाइज्ड वे में इसका फॉर्मूला बन गया, एक याद रखने के लिए, u1 प्लस u2 प्लस u3 अप टू un/2, ये फॉर्मूला बन गया। अब इसको हम लोग यूज करेंगे, तो जैसे मान लो हम स्क्वायर के लिए बना रहे हैं, ठीक ध्यान से, तो स्क्वायर के लिए n कितना आ गया भाई, 4 आ गया, ठीक। अब इसको हम लोग लिखेंगे u इज इक्वल टू u1 u2 u3 u4/2। अब ऐसा तभी होता है जब आइडेंटिकल चार्जेस गिवन है, चार्ज का पेयर सेम है, इसलिए इस कंडीशन में u1 u2 u3 u4 सेम रहेगा। जब हम इसका वैल्यू इसमें डालेंगे तो ये कितने आ जाएगा, 1 2 3 4, 4 टाइम्स ऑफ u1/2, कितने आ गए, 2u1। अब 2u1 का मतलब क्या हुआ, 1 का इंटरैक्शन, 1 का इंटरैक्शन कितने वर्टिसेस हैं,
स्क्वायर पे 4, 1 2 3 4। तो 1 का इंटरेक्शन किसके साथ? 2 के साथ। सिर्फ 1 का लेना, u1 का मतलब सिर्फ 1 का। फिर 1 का इंटरेक्शन 3 के साथ, फिर 1 का इंटरेक्शन 4 के साथ। कितना इजी हो गया। अदरवाइज हमको कितना निकालना पड़ता? 6। आधा हो गया। उसी तरह से हम लोग हेक्सागन में जाएंगे, 15 की जगह पर कम आएगा। समझ में आ गया या नहीं आया? चलो इसको नोट कर लो पहले। हो गया, इरेज करें। वो छोड़ दो ना, उससे हम इसी पर आ रहे हैं। वो कॉम्बिनेशन निकालने का तरीका है कि यदि मान लो स्क्वायर रहेगा तो NC2 का मतलब हो गया 4C2, और हेक्सान रहेगा तो n का जगह पर 6 यूज करेंगे। ठीक, क्यूब रहेगा तो n की जगह 8। देखो कितना इजी हो जाएगा। अभी थोड़ा सा लग रहा है अप्लाई करने में कॉम्प्लिकेटेड। हो गया यहां तक? अब देखो, इरेज करें। फॉर्मूला ये आ गया। चलिए अब देखो यहां पर डेफिनेशन लिख दिया, और ये स्क्वायर है। आंसर भी हम लोग मिलाते हैं। क्या लिखा है स्क्वायर के लिए, जल्दी बता दो। 3 टाइम्स u1, यही आया था। ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 4। चलो 1 का 2 के साथ, 1 का 3 के साथ, 1 का 4 के साथ। अच्छा 2 आ रहा है। ठीक ठीक, कोई बात नहीं। हम जल्दबाजी में थे, हमने सोचा जल्दबाजी में कुछ, तो 2u1 हो गया। अब 1 का 2 के साथ 1/4 पाइप एप्सिलॉन नॉट को k लिख रहे हैं। 1 और 2 के बीच का डिस्टेंस a, तो q1 q2, तो q इंटू q डिस्टेंस a। 1 का 3 के साथ डिस्टेंस बताओ कितना? डायगोनल √2a। k 1 का 4 के साथ इंटरैक्शन क्या आ गया? a, सीधा आंसर। अब इसमें से कॉमन ले लो। क्या क्या कॉमन हो जाएगा? 2k कॉमन, क्यू स्क्वायर कॉमन, 1/1 प्लस 1/√2 प्लस 1/1 मीन्स 2k क्यू स्क्वायर, ये 2 प्लस 1/√2। यस। अच्छा a भी कॉमन लेना है ना? हाँ ठीक ठीक ठीक। तो यहां से डिनोमिनेटर से a कॉमन। ठीक है, आया समझ में? यस नो? ठीक। चलो अब इसका बताओ, आ जाओ एक साथ। इसका बताओ क्या कॉम्बिनेशन बताया था? फॉर्मूला यूनिट u1 u2 कहां तक जाएंगे? 6 तक जाएंगे। u5 u6/2, u1 u2 u3 सब सेम। तो ऊपर कितने आ गए? कौन है? चलो यहां पर आ जाओ, सबको ऐड करो। कितने आ गए ये? 6u1/2 क्या बन गया? 3u1।
चलो ये 1 का पेयर 1 का 2 के साथ, फिर 1 का 3 के साथ, फिर 1 का 4 के साथ, फिर 1 का 5 के साथ, और 1 का 6 के साथ। ठीक, चलिए ये वैल्यू वैल्यू लिखिए, फिर सिंप्लीफाई करते हैं। जल्दी से नोट करो। हो गया? यहां तक नोट कर लिया? अब इसका वैल्यू इधर का इरेज करें, लेफ्ट साइड का। चलो अब यहां, चलो बाद में इरेज कर लेंगे। अब यहां पर देखो, के क्यू स्क्वायर, 1 से 2 के बीच का डिस्टेंस कितना? ए। चलो के क्यू स्क्वायर, यहां का डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? ये वैल्यू। तो ये एंगल कितना बना रहा है? ये 60। तो ये एंगल कितना बना? 120। ये कितना बना? 30। ये कितना बना? 30। ठीक, ये ए, ये साइड हम एक्स मान लें, तो फॉर्मूला क्या होता है? ए बाई साइन। तो ए के सामने एंगल कितना? 30 डिग्री, इज इक्वल टू बी बाई साइन बी। एक्स के सामने कितना? साइन 120। अब एक्स का वैल्यू बता दो। ए साइन 120 डिवाइड बाई साइन 30। ए साइन 120 √3/2, साइन 30 1/2, कितना आ गया? √3a। तो ये कितना आ गया? 1 से 3 का डिस्टेंस √3a। चलो के, और 1 से 4 का डिस्टेंस, तो ये एंगल कितना? 90 डिग्री। इसका मतलब ये कितना है? बोलो, ये √3a निकला था अभी, और ये a, इसका हाइपोटेन्यूज निकाल लो। जल्दी से बताओ कितना आएगा? ये √2a आएगा। तो ये वैल्यू कितना आ गया? √2a। के, अब आ जाओ, 1 और 4 के बीच का हो गया 15। जो डिस्टेंस 13 है वही 15। तो ये कितना आ गया? √3a। चलो लास्ट वाला 16, कितना डिस्टेंस? a आ जाएगा। सिंप्लीफाई करो। 3 के क्यू स्क्वायर कॉमन, ए भी कॉमन, ये 1 बचा, इसमें 1/3 बचा, इसमें 1/√2 बचा, इसमें 1/√3, इसमें 1 बचा। सॉल्व कर लिया।
हो गया? इरेज करें? कंप्लीट सबका? आंसर टैली करा लो, चेक करो। स्क्वायर का ही है, हेक्सागन का देखो, यही है। अगर यही आएगा, दूसरा कैसे आ जाएगा? चलो अब आ जाओ एक क्यूब का। तो क्यूब के वर्टिसेस पे है। चलो फॉर्मूला बताओ, क्विक, जल्दी से बताओ क्या यूज होगा। अरे बताओ, यूनिट 8 टाइम्स u1/2, कितने आ गए? 4u1 मीन्स 4। 1 का 2 के साथ, फिगर भी बना दिया, 1 का 3 के साथ, 1 का 4 के साथ, 1 का 5 के साथ, 1 का 6 के साथ, 1 7 1 8। जल्दी से डिस्टेंस बताओ। के क्यू स्क्वायर 1 और 2 के बीच का डिस्टेंस ए, के क्यू स्क्वायर 1 3, नीचे स्क्वायर बना उसका डायगोनल √2a होगा 1 4। जल्दी से बताओ, 1 4 के बीच का डिस्टेंस ए, 1 5 1 5 ए, उसके बाद 1 6 1 6 √2a। चलो उसके बाद बता दो, 1 7 लॉन्गेस्ट डायगोनल √3a, के क्यू स्क्वायर 1 8, कितना डिस्टेंस? √2a। कितना इसी है? वन कोऑर्डिनेट लिखो ना, किस प्लेन में लाई कर रहा है। एक्स वाई हो गया, इसको एक्स एक्सिस मान लो, इसको वाई, और ये जेड। तो जेड का कोऑर्डिनेट आ गया, यहां क्या आ गया? एक्स और वाई। हो गया? इरेज करें? अब देखो आंसर टैली कराओ, इरेज करें? क्या आंसर? पहले डिस्टेंस देख लो, सब यही यही यूज किया डिस्टेंस, चेक करो, सारा डिस्टेंस यही है। अब इसके वैल्यू को चेक करो, है? आ गया समझ में क्लियरली? तो पोटेंशियल एनर्जी का यह पार्ट कल हम लोग पढ़ाएंगे। सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी कितना स्फीयर के ऊपर होता है।
और फिर इससे रिलेटेड थोड़ा सा प्रॉब्लम। कल छोटा सा क्लास है और वो ख़त्म होने के बाद इमीडिएट हम स्टार्ट कर देंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर्स, डायलेक्ट्रिक्स है, ठीक है, और फिर कैपेसिटेंस से स्टार्ट हो जाए।